हेलो एस्पायरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र कुमार देवांगन और आज हम शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे फंडामेंटल में हम जितना भी मेरा लेक्चर होने वाला है फंडामेंटल में हम ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए जब हम एमसीक्यूज़ करें। कुछ हम शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ हम देखेंगे। कोशिश करेंगे हम फार्मूला से बचने का। डेफिनेटली कुछ बेसिक फार्मूला तो होंगे वहाँ पर। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, जिसको हम लोग बीजगणित बोलते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे वहाँ पर रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में एक चर वाले और दो चर वाले, सिर्फ हम एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, चाहे वह सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट बीजगणित अलजेब्रा। ओके, सो अलजेब्रा जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बीज गणित। अब बीज गणित में बेसिकली हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन जिसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है। इसको हम लोग अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन इसका ऐसे हो सकता है x प्लस वाई एक 2x प्लस 4y। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं किसी प्रकार का कोफिशिएंट, किसी प्रकार का गुणांक नहीं लिया हूँ। x प्लस वाई और यहाँ पर गुणांक है, कोफिशिएंट है 2x प्लस 4y। आई रिपीट, यह अभिव्यक्ति करने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का तरीका है। जब हम इक्वेशन के बारे में बात करें, जब हम इक्वेशन के बारे में बात करें जिसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण, जब हम इक्वेशन के बारे में बात करें तो इक्वेशन हमारा ऐसे रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिख देते हैं। यहाँ पर आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑल अप टू यू, जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समीकरण में व्यक्त करने का तरीका है। यहाँ पर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। समीकरण कैसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, जब हम x प्लस वाई के टर्म में है या फिर 2x और 4y के टर्म है, या फिर हम ये कहें कि x और y के टर्म में यदि आता है और उसके इक्वल टू किसी भी प्रकार से न 0 है न 1 है, तो वो हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका है। एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे। यदि समीकरण के बारे में बात है तो समीकरण डेफिनेटली इज इक्वल टू होगा, ओके, वहाँ पर कोफिशिएंट भी होगा ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल से अभी तक का पार्ट क्लियर है। ओके, हम आगे चलते हैं, वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल जिसको हम लोग चर बोलते हैं। अब ये चर क्या है, तो x, y, z एंड सो ऑन, ये सभी के सभी हमारे चर राशि हैं। अब क्यों चर राशि हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका एग्जैक्ट मीन क्या है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई, x और y के कौन कौन से मान होंगे जिसका वैल्यू 5 के इक्वल टू होगा। क्लियर हुआ? ओके, तो अब हम क्या रखेंगे, x का मान लो 0 रखते हैं, तो y का मान हम यहाँ पर 5 रखें, तब ये जाके हमारे पास 5 होगा। यदि हम x का मान 1 रखें तो y का मान 4 रखना पड़ेगा हमें,
तब ये 5 होगा। यहाँ पर 2 रखें, x का मान, y का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ऑल्सो 5। नेक्स्ट x का मान 3 रखें तो y का मान कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। x का मान 4 रखें, y का मान कितना रखना पड़ेगा, 1। ओके, और x का मान 5 रखें तो y का मान 0 रखना पड़ेगा यहाँ पर। तब भी यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है। ओके, आई थिंक आइडिया इज क्लियर। अब एक चीज और, यदि मान लो मैं x का मान 20 रखता हूं, ठीक है, तो y का मान मेरे को कितना रखना पड़ेगा कि यहां का जो वैल्यू है x प्लस y का वैल्यू है वो 5 हो जाए। तो y का मान मेरे को रखना पड़ेगा प्लस माइनस 15, इट बिकम्स 5। आई थिंक आइडिया इज क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में x और y के कितने मान हो सकते हैं या फिर कितने हल हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर, अब आंसर आएगा अनंत। अब अनंत क्यों आएगा, जैसे कि यहाँ पर 20 लिए, उसके बाद 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस मैं ये समझता हूँ कि जब आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका होगा। ओके, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हुआ है। ओके, आई थिंक आइडिया इज क्लियर। ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल, अब सिंगल वेरिएबल चाहे वह x इज इक्वल टू 2 हो या फिर y इज इक्वल टू 3 हो, कहने का मतलब है कि ये एक अलग इक्वेशन है और ये एक अलग इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें सिर्फ x का वैल्यू देखने को मिल रहा है और इस इक्वेशन में हमें y का ही वैल्यू देखने को मिल रहा है। और जनरली आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो x के फॉर्म में ही आपको सिंगल वेरिएबल देखने को मिलेगा। सो वी विल कॉन्सेंट्रेशन अबाउट बोथ द टर्म, चाहे वह x के फॉर्म में दिया हो और y के फॉर्म में दिया हो। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल वेरिएबल। जैसे कि 2 वेरिएबल के बारे में हम बात करें, 2 वेरिएबल, ओके, तो फिर हमें आसानी होगा, दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो। 2 वेरिएबल, अब 2 वेरिएबल में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2 वेरिएबल x एंड y, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। सिंगल वेरिएबल, बट हियर इट इज डबल वेरिएबल। सो यहाँ पर 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन है। आई होप आइडिया इज क्लियर। अब उसके बाद फिर आता है एक वर्ड पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोल देते हैं बहुपद। अब ये बहुपद क्या है, ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, व्हेन ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है जब, हिंदी में भी लिख देता हूं, जब सभी चरों का घात धनात्मक पूर्णांक हो, तब हम उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लूं।
ओके, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि समझ में आए। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको, ये आपका बहुपद है बट ये आपका बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/x इज इक्वल टू, ये आपका नथिंग बट इनवर्स में आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पर -1 आ गया, ठीक है, पूर्णांक तो है ना, लेकिन ये आपका ऋणात्मक है, सो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा और ये कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर बहुपद है। ओके, बहुपद मतलब कितने सारे पद हैं, एक पद, दो पद, बहुपद। ओके, ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको। अब हम इसके डिग्री के बारे में बात करेंगे। डिग्री, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, डिग्री। डिग्री मतलब सीमाएं, इसका सीमा बताना है। ठीक है, तो अब ये डिग्री होता क्या है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डिग्री होता क्या है। तो जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर, उच्चतम घात, उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। हाईएस्ट पावर वेरिएबल, इसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। ठीक है, उच्चतम घात वाले चर, इसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x प्लस 3y, इसमें डिग्री बताना है आपको कि इसका डिग्री कितना है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इसका डिग्री 1 है, बहुत सिंपल है, 1। ओके, जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ओके, ये एक इक्वेशन है, इसका डिग्री बताना है हमें, तो इसका डिग्री कितना होगा? तो इसका डिग्री हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा। एज सिंपल एज। एक और क्वेश्चन या एक और इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5, मैं ऐसे लिखता हूँ। तो इसका डिग्री कितना है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिग्री कितना है, ऑप्शन दे दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 वाट एवर इट इज़। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका पावर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, वेरिएबल डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आपका 4 हो जाएगा। इट बिकम्स योर आंसर। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। यस, ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्लियर? मैं शैल आई रब इट? ओके, यस। अब ध्यान दीजिएगा, डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसी से ही तो डिसाइड होता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण एंड ऑल। ओके, तो डिग्री, और उसके बाद फिर यदि डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन होगा, यदि डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यदि डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। ओके, बस 3 तक, ज़्यादा तो हम देखेंगे नहीं। लीनियर मतलब यहाँ पर हो गया आपका रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। क्वाड्रेटिक मतलब ये हो गया आपका वर्ग समीकरण। क्यूबिक मतलब हो गया आपका
त्रिघात समीकरण। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तक समझ में आया होगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, सिंगल वेरिएबल को ही लेके चलते हैं हम, ठीक है, सिंगल वेरिएबल। ओके, लेट अस टॉक अबाउट सिंगल वेरिएबल। ओके, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? जिसमें एक चर हो, ऑब्वियसली, जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन ओके, जैसे ये दिया हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू, अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5, तो 3x इज इक्वल टू कितना, 7, x इज इक्वल टू 7/3। क्लियर है? ओके, जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम बात करें, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब मान लो आपको ये दिया हुआ है, तो आप इसमें x और y का वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ओके, तो x और y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, y। ओके, हमारे पास कितना बचा, 3x, और इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका 12, x इज इक्वल टू 4। अब इस x के वैल्यू को कहीं भी रख दीजिए, है ना, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे इस x के वैल्यू को मैं यहाँ पर रखता हूँ, कहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, तो क्या होने वाला है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू अल्टीमेटली 8 माइनस 4, इट बिकम्स 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4, x का वैल्यू भी 4। आई थिंक आइडिया इज क्लियर।